हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। चलिए, जैसा कि मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, जिसमें मैं अभी तक आपको चैप्टर 3 तक पढ़ा चुकी हूँ। यूनिट 4 आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके पहले हमने पढ़ा था अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने अलग अलग अप्रोचेस पढ़ी थी मैनेजमेंट की, जैसे मॉडर्न एरा में क्या हुआ था, ठीक है, आपका एंसेंट एरा में क्या हुआ था, ट्रेडिशनल टाइम पे मैनेजमेंट कैसा था, कौन सी थ्योरीज बनी थी, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो आप चैप्टर वाइज पूरी सीरीज को देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है या एक ऐसा स्टेप है जिसमें हम इनपुट रिसोर्सेज को कन्वर्ट करते हैं फाइनल प्रोडक्ट या सर्विसेज में। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी हैविंग डिफरेंट स्टेप्स इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। तो ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है, एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है जिसमें हम डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें मैंने बताया था आपको। तो मैनेजमेंट के फंक्शंस में जैसे हम पहले प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर स्टाफिंग करते हैं, फिर डायरेक्टिंग करते हैं, फिर कंट्रोलिंग करते हैं। यही आपका क्या है, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, तो हमें क्लियर है कि सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पहले ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग हमारा प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। तो हम एक प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। ठीक है, एक स्टेप वाइज सिस्टमैटिक मैनर में कर रहे हैं। सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, फिर हम चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, इकट्ठा करते हैं कि हाँ कौन कौन सी चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी बिजनेस करने के लिए। फिर हम एम्प्लॉयज का सिलेक्शन करते हैं, स्टाफिंग करते हैं। ठीक है, और फिर हम एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए, और सबसे लास्ट में हम उनकी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करते हैं कंट्रोलिंग में। ठीक है, तो ये पूरा एक स्टेप है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे फीचर्स समझते हैं। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो पहला फीचर कह रहा है कि गोल ओरिएंटेड होता है। तो हमें पता ही है कि मैनेजमेंट भी अपने आप में क्या होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि हम एक कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का जिसको अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी मैनेजमेंट प्रोसेस भी क्या है, गोल ओरिएंटेड होता है। इसमें एक स्पेसिफिक टारगेट होता है जिसको सब लोग मिल करके अचीव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सेकंड कह रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस होता है। तो जैसे कि मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, उसी तरीके से मैनेजमेंट एज प्रोसेस भी कॉन्टिन्यूअस होता है। Managers perform multiple functions including planning, organizing, directing, staffing and controlling। तो सब बैक टू बैक चलता रहता है, सब एक कॉन्टिन्यूअस निरंतर चलता रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हम प्लानिंग कर लिए एक बार तो फिर हम करेंगे ही नहीं, एक साल तक रुके रहेंगे, अगले साल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सब सीक्वेंस वाइज हम करते रहते हैं, सब कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि परवेसिव है। परवेसिव का मतलब हो गया कि एवरीवेयर है, हर जगह पे है। ठीक है, तो जैसे मैनेजमेंट परवेसिव होता है, हर जगह कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का यूज होता ही रहता है, उसी तरीके से आपका मैनेजमेंट एज प्रोसेस भी क्या होता है, परवेसिव होता है, एवरीवेयर होता है, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग। मैनेजर्स क्रिएट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स। तो मैनेजर्स क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स क्रिएट करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, या फिर अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। वही क्या कहलाती है, प्लानिंग कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी ऑर्गेनाइजिंग। तो हमें पता है कि ऑर्गेनाइजिंग में हम अपनी इक्विपमेंट्स, एसेट्स, इन सबको इकट्ठा करते हैं। ठीक है, फैसिलिटेट करते हैं। नेक्स्ट है स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, एक राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए अपॉइंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, एक प्लान्ड एक्टिविटी है जिसमें हम अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। वही क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग कहलाता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये कुछ फीचर्स भी है मैनेजमेंट के, और स्टेप्स भी हम बोल सकते हैं। चलिए अब मैनेजमेंट प्रोसेस को और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में हम ऑब्जेक्टिव्स फिक्स करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, प्रोसीजर्स बनाते हैं। नेक्स्ट हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, रिसोर्सेस कैलकुलेट करते हैं कि कौन कौन सी रिसोर्सेस की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, स्टाफिंग में हम राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए रखते हैं। ठीक है, रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, इंटरव्यू करते हैं। डायरेक्टिव में हम क्या करते हैं, एज अ लीडर उनको लीड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, हम एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट करते हैं और उसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेटिंग, जिसमें हम एक्टिविटीज को एक साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक और ऐड हो गया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के बाद कोऑर्डिनेटिंग भी ऐड हो गया। ठीक है,
तो ये कुछ प्रोसेस हैं जो कि हम मैनेजमेंट में फॉलो करते हैं। तो द गोल ऑफ दिस अप्रोच टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, तो हमें पता ही है कि इस अप्रोच का गोल क्या था मैनेजमेंट एस प्रोसेस का, कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके, और उसके लिए कुछ प्रोसेस बनाए गए थे जिसपे हम क्वालिटी और परफॉर्मेंस को एम्फेसिस करके उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज एन अप्रोच टू मैनेजमेंट। तो ये एक अप्रोच है मैनेजमेंट की दैट व्यूज द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ सेट ऑफ प्रोसेस अंडरटेकिंग टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, तो एक सेट ऑफ प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। तो यही क्या कहलाता है, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट एज प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शनल एरिया की बात करें तो 4 मेन फंक्शनल एरियाज होते हैं मैनेजमेंट के। जैसे पहला है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, कौन सी चीज हम प्रोड्यूस करेंगे, कैसे प्रोड्यूस करेंगे, कौन सा रॉ मटेरियल यूज करेंगे, ये सारी चीजें प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंस मैनेजमेंट। फाइनेंस मैनेजमेंट में हम फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें कहाँ से कितनी कैपिटल चाहिए, कहाँ से हम कितना लोन ले सकते हैं, कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट हमें मिलेगा, एम्प्लॉयज को सैलरी क्या देनी चाहिए, मतलब जितनी भी हम फाइनेंस से जुड़े हुए डिसीजन लेते हैं वो सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसको कैसे हम मार्केट में लेके जाएं, कैसे इंट्रोड्यूस करें, कैसे उसकी मार्केटिंग करें, कैसे एडवर्टाइजमेंट करें कि ज्यादा से ज्यादा सेल्स इंक्रीज हो जाए। ठीक है, ये सारी चीजें मार्केटिंग मैनेजमेंट में हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ह्यूमन रिसोर्स होगा। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम ह्यूमन रिसोर्सेज इकट्ठे करते हैं, यानी हम जो एम्प्लॉयज रख रहे हैं उनको देखते हैं कि ये पर्सन राइट जॉब के लिए, इस जॉब के लिए सही है कि नहीं है। ठीक है, तो मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं, उनके वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आ जाती हैं। तो ये 4 फंक्शनल एरियाज होते हैं मैनेजमेंट के। तो पहले हमने पढ़ा मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारी एक्टिविटीज करते हैं मार्केटिंग करने के लिए अपने प्रोडक्ट की। ठीक है, क्लोजेस्ट टू कस्टमर, इसमें हम कस्टमर से ज्यादा क्लोज होते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि कस्टमर किस पे ज्यादा, कस्टमर का टेस्ट क्या है, प्रेफरेंसेस किसको दे रहा है, क्या मार्केट में डिमांड चल रही है, सारी चीजों पे हमारा ज्यादा फोकस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम क्या क्या चीजें करते हैं। तो हम प्लानिंग करते हैं, सेल्स करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, इनोवेशन करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि कैसे ज्यादा सेल्स को इंक्रीज कर सकें, सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ये सारी चीजें मार्केटिंग मैनेजमेंट में आ जाती हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो ये आई होप आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। तो इसमें मेन एक्टिविटीज हम क्या क्या करते हैं, मार्केट सेगमेंट करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स का यूज करते हैं, पर्सनल प्रमोशन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं। ठीक है, ये सब मार्केटिंग में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो हमें पता है कि इसमें भी हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सारी एक्टिविटीज करते हैं। इनपुट्स को हम कन्वर्ट करते हैं आउटपुट में, मतलब रॉ मटेरियल लेके आते हैं और उसको सेल करने लायक प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ एनीथिंग ऑफ वैल्यू दैट पीपल वांट एंड विलिंग टू पे फॉर द सेम। तो हम एक ऐसी वैल्यू बनाने की कोशिश करते हैं जिसपे लोग पैसा खर्च करके सामान लेना चाहें। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसके मेन कुछ फंक्शनल एरियाज क्या हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट के। तो इसमें हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज करते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस कैसे करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, क्या प्रोविजन बनाना है रॉ मटेरियल का, कौन सा मेथड यूज करना है प्रोडक्शन का, मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी चीजें, हम सारे डिसीजंस इसी में लेते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम फाइनेंस को मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इट रिफर्स टू द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ मनी फंड्स इन सच अ मैनर एज अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, इस तरीके से हम काम करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, डिसीजन मेकिंग करते हैं, बिजनेस प्लान बनाते हैं। ये सारी चीजें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाती हैं। तो अगर हम बात करें तो हर बिजनेस में 3 मेन क्वेश्चन अराइज होते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, कि हमें हाउ मच फाइनेंस विल बी रिक्वायर्ड, मतलब हमें कितने पैसे की जरूरत है बिजनेस करने के लिए, हाउ मच ऑफ इट विल बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, और हम कितने पैसे कहाँ से ले सकते हैं, कितना बैंक से ले सकते हैं, कितना लोन ले सकते हैं, ठीक है, कितना अपने पार्टनर से ले सकते हैं, ये सारी चीजें। और हाउ प्रॉफिट अर्न फ्रॉम डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज, और हम प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं डिफरेंट टाइप की बिजनेस एक्टिविटीज से। तो 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो इसी को बेसिस पे
3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, एक आपकी फाइनेंशियल डिसीजन, दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन और तीसरा आपका डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो इट इज कंसर्न्ड विद द ऑब्टेनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्क फोर्स। मतलब इसमें हम एक सेटिस्फाई एम्प्लॉयज को रखते हैं, उनका रिक्रूटमेंट करते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। मतलब राइट पर्सन फॉर राइट जॉब हम प्लेस करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सारी चीजें हम एम्प्लॉयज से रिलेटेड बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें हम रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज करते हैं, एचआर डेटा एनालिटिक्स बनाते हैं, एचआर की इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है, लर्निंग और डेवलपमेंट की चीजें होती हैं, सक्सेशन प्लानिंग होती है, कंपनसेशन और बेनिफिट की बात करते हैं कि कैसे हम एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं, कितना उनको और ज़्यादा हम डिविडेंड दे सकते हैं या प्रॉफिट दे सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर हम बात करें कि मेन फंक्शंस इसमें क्या क्या हम करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, तो इसमें मैन पावर प्लानिंग होती है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन होता है, जॉब एनालिसिस करते हैं हम, उनका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करते हैं, उनके परफॉर्मेंस को अप्राइजल करते हैं, ये सारी चीज़ें हम करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। अब हमने फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट देख लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें हम वही 14 प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ये कुछ गाइडलाइंस या रूल्स होते हैं जो कि मैनेजर की हेल्प करते हैं अपने मैनेजमेंट को इफिशिएंट और सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा भी है कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो है फर्स्ट टाइम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के, जो कि 14 प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, जो कि कुछ प्रिंसिपल्स थे साइंटिफिक मैनेजमेंट में। लेकिन अगर हम बात करें हेनरी फ्योल की, तो हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के। ठीक है, तो हेनरी फ्योल को हम फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कहते हैं और एफ.डब्ल्यू. टेलर को हम साइंटिफिक मैनेजमेंट का पिता कहते हैं या फादर कहते हैं। ठीक है, तो 14 प्रिंसिपल्स जो हेनरी फ्योल ने दिए थे मैनेजमेंट के, उसको हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, यूनिटी ऑफ एक्शन क्या है, सेंट्रलाइजेशन के प्रिंसिपल दिए। ये सारे एक एक प्रिंसिपल्स मैंने आपको एक्सप्लेन कराए हैं प्रीवियस वीडियोज में। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब इस वीडियो में हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स की बात करें तो ये यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है। मतलब जैसे मैनेजमेंट यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, उसी तरीके से उसके प्रिंसिपल्स भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। तो ये जनरल गाइडलाइंस है, इनको हम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, रिजिड नहीं होते। जब चाहे हम अपनी आवश्यकता अनुसार इनको बदल सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट पे बनाए गए हैं, काफी प्रैक्टिस की गई है, एक्सपेरिमेंटेशन हुआ है, तब जाके ये प्रिंसिपल्स या गाइडलाइंस बनाई गई हैं। ठीक है, तो ये बिहेवियर को देखते हुए बनाया गया है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है इसमें, कोई भी हम चीज करेंगे, कोई भी प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो ये इफेक्ट आएगा, ये सारी चीजें इसमें होती है। कंटिजेंट होता है ये। ठीक है, सिचुएशन पे बेस्ड होता है। हमने बताया ही था कि मैनेजमेंट क्या है, सिचुएशनल है, हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिचुएशनल बेस्ड होता है, कंटिजेंट होता है, इसीलिए हम कह रहे हैं, अभी हमने पढ़ाई है कॉन्टिजेंसी थ्योरी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो इसके कुछ लिमिटेशन की भी बात करते हैं। तो द 14 प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन, तो जो 14 प्रिंसिपल्स हेनरी फ्योल ने दिया है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे दिया है। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रिंसिपल्स अच्छे ही होंगे, सही होंगे, क्योंकि केवल एक पर्सन के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है वो, किसी और पीपल या ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने कोई सजेशन नहीं लिया था। ठीक है, सब उनके अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि द प्रिंसिपल निग्लेक्ट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेसेस। तो प्रिंसिपल में कभी भी हमने कस्टमर या कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात नहीं की है। ठीक है, उसमें कोई बात हुई ही नहीं है कस्टमर या कस्टमर सेटिस्फैक्शन की। जबकि हम मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज में देखें तो उसमें हमारा जो बिजनेस होता है वो नॉर्मली कस्टमर सेंट्रिक होता है और हम कस्टमर की कोई बात प्रिंसिपल में कर ही नहीं रहे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो द स्ट्रक्चर इज आउटडेटेड। तो स्ट्रक्चर आउटडेटेड है। व्हेन फ्योल क्रिएटेड द प्रिंसिपल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनड ऑन कमांड एंड कंट्रोल। तो जब हेनरी फ्योल ने बनाए थे प्रिंसिपल तब कमांड और कंट्रोल की बात होती थी। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो हम इनोवेशन की बात करते हैं, हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है,
चलिए, अब हम आगे देखते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर वैलिड और नॉट। तो ये क्वेश्चन कभी-कभी पूछा जाता है, तो अगर हम एक्चुअल में कहें तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमने पढ़ा है कि ये यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है? तो ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, हर जगह वैलिड होते हैं। चाहे जिस लेवल का हम मैनेजमेंट कर रहे हो, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मीडियल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, चाहे जिस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग हो, हर जगह ये एप्लीकेबल होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ठीक है? तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगा तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल @कॉमर्स बाय हर्षिता को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।